जानिए क्या है नेशनल हेराल्ड मामला और क्यों हो सकती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजीएल का गठन किया था। इसका उद्देश्य सिर्फ अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना था। तब एजीएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जिस पर एजीएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी। लेकिन इस पर मालिकाना हक उनका नहीं रहा, क्योंकि इस कंपनी को 5,000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में आने लगे तो साल 2008 तक एजीएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। तब एजीएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद अखबारों का प्रकाशन बंद कर एजीएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतर आई। तो विवाद कहां से शुरू हुआ और क्यों हुआ? 2010 में एजीएल के 1,057 शेयर धारक थे। घाटा होने पर इसकी होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड यानी वाईआईएल को ट्रांसफर कर दी गई। यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना उसी साल यानी 2010 में हुई थी। उस समय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में इसमें शामिल हुए थे। कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास रखी गई। शेष 34% कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑक्सर फर्नांडिस के पास थी। फिलहाल अब इन दोनों का निधन हो गया है। फिर तो शेयर ट्रांसफर होते ही एजीएल के शेयर होल्डर सामने आ गए। तभी पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, इलाहाबाद और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंड काटजू समेत कई शेयरधारकों ने गंभीर आरोप लगाए। कहा, जब वाईआईएल ने एजीएल का अधिग्रहण किया था तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यही नहीं, शेयर ट्रांसफर करने से पहले भी शेयर होल्डर से सहमति नहीं ली गई। इस बात का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि शांति भूषण और मार्कंड काटजू के पिता का नाम एजीएल शेयर में शामिल था। फिर तो मामले में दर्ज हुई एफआईआर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल जाने की आई नौबत। 2012 में इस भाजपा के नेता और देश के नामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑक्सर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि वाईआईएल ने 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित किया है। स्वामी ने आरोप लगाया कि वाईआईएल ने 90 करोड़ 25 लाख रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजीएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया है। ये राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एजीएल को दिया गया कर्ज अवैध था, क्योंकि ये पार्टी के फंड से लिया गया था। फिर तो हुई ईडी की जांच। कोर्ट से सोनिया और राहुल को मिली थी जमानत। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरू की। मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी थी। फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी। फिर 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर से एजीएल को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजीएल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन गतिविधि नहीं कर रहा था, जबकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। हालांकि 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत एजीएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। अब इसी मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।